अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आइए रियाजी की मश्क बयास पूरी करते हैं जमात 4 की। देखो हमने पिछले वक्त में यहाँ तक किए थे, अब आगे देखते हैं। तो ये है ज़ैली जुज़ अददों का छोटा बड़ापन। सरगर्मी नंबर 1 है नीचे दिए हुए अददों में छोटा बड़ापन तय करो। देखो ऐसे निशानी लगाना है हमको, अलामतों का इस्तेमाल करो, है ना। बड़े की तरफ ये मुँह खुला, छोटे की तरफ ये। तो ये बॉक्स में लिखना है हमको। नंबर 1 है 7654 और 7456। तो 7654 बड़ा है 7456 से, तो इस तरह से हम निशानी लगाएंगे। 2768 7268, तो ये बड़ा है। अब 8095, ये 8059, तो 8095 बड़ा है। 8769, 8679, तो 8700 ये बड़ा है ना, क्योंकि हमने यहाँ 700 अदद सेकंड वाला देखे, ये बड़ा है। तो देखो ये हमने स्कूल में भी आप लोगों को छोटा और बड़ा बताए थे ना, अदद कौन सा छोटा है बड़ा है, तो उस तरह से करना है। नंबर 5 है 5000। अब ये देखो ये लफ्ज़ों में दिया है 5816 और 5861, तो 5816 छोटा है, 61 बड़ा है। 7525, 5525, तो 7000 वाला अदद बड़ा होगा। सरगर्मी नंबर तो है नीचे दिए हुए खानों में दिए हुए अदद के मुतसल पीछे और आगे का अदद लिखो। ये भी हमने प्रैक्टिस की थी स्कूल में। इसके पीछे का और इसके आगे का लिखना है। 9876, तो अब इसके पीछे का क्या आएगा? 9875। आगे का क्या आएगा इसके? ये पीछे का है और आगे का 9877। 9999, इसके पीछे का 9998, आगे का 1000 नहीं 10,000। तो ये पीछे और आगे का अदद। सरगर्मी नंबर 3 है नीचे दिया हुआ कौन सा अदद 3280 से बड़ा लेकिन 3390 से छोटा है। इस अदद पर सही का निशान लगाओ। देखो इसमें से देखना है 3280 और 3930 है ये, और 3285। तो इसमें हमको क्या देखना है कि 3280 से बड़ा होना चाहिए, यानी इससे बड़ा होना चाहिए, और 3390 से छोटा होना चाहिए। तो अब ये देखेंगे हम 3390 से 3930, यानी ये इससे छोटा होना चाहिए, 3285 होगा वो। 3285, ये यहाँ सही का निशान लगाएंगे। गर्मी नंबर 4 है नीचे दिए हुए अदद चढ़ती तरतीब है या नहीं, उसकी जांच करो। जो अदद चढ़ती तरतीब में है उनके आगे सही का निशान लगा दो, जो नहीं है उनके नीचे के खानों में उनके अददों को चढ़ती तरतीब में लिखो। तो देखो बच्चों, पहला है 7766, 7786, फिर 7866 और 7876। ये चढ़ती हुई तरतीब में ही है, छोटा बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा। दूसरा नंबर है 5342। तो देखो 5342, 4235, तो ये चढ़ती हुई तरतीब में नहीं हुआ, क्योंकि सबसे छोटा तो ये है 4235। 4235, फिर 5234, ये वाला 5234। फिर उसके बाद में हम लिखेंगे 5342, फिर चौथे नंबर पर आएगा 5642। अब ये छोटा उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, ये हो गया। देखो अब ये वाला देखते हैं 9854, 9458। तो यही समझ में आ गया कि ये चढ़ती तरतीब में नहीं है, क्योंकि 9800 से शुरू हो रहा, हमको तो चढ़ती तरतीब में छोटा अदद होना। तो 9458 हमको पहले लिखना पड़ेगा, दूसरे नंबर पे लिखना पड़ेगा 9546, क्योंकि ये 400 ये 500। फिर तीसरे नंबर पर 9800 वाला लेंगे, 9854,
और चौथे नंबर पर 9,956 हम लेंगे। इस तरह से ये छोटे से बड़े की तरफ गया। अब ये देखो चौथा देखते, 3,456, 3,476, 3,765, 3,786, ये चढ़ती हुई तरतीब में है। तो ये इस तरह से ये बॉक्स पूरा हुआ। सरगर्मी नंबर 5 है, दी हुई ट्रेन के डब्बों पर लिखे हुए 2 अददों के दरमियान चढ़ती तरतीब में कोई 2 अदद लिखो। ये देखो ये दिए हुए कोई 2 अदद लिखना है चढ़ती हुई तरतीब में। 5,550 दिया तो हम लिखेंगे 5,570, 5,580 और फिर ये 6,000। ये होगा चढ़ती तरतीब में। तो अगली सरगर्मी है नंबर 6। नीचे कुछ जानवरों की तस्वीरें और उनके वज़न दिए हुए हैं। उनके वज़न को उतरती तरतीब में तस्वीरों के नीचे 1 से 4 हिंसों से लिखो। 1 से 4 हिंसे लिखो। तो देखो इसमें याक, हाँ यहाँ पर है तस्वीर, याक है और वज़न और किलोग्राम में लिखा हुआ। शार्क का वज़न, याक का वज़न 1,580, शार्क का 9,718, गेंडे का वज़न है 3,124, हाथी का वज़न है 5,678। अब हमको इसको उनके वज़न को उतरती हुई तरतीब में लिखना है। उतरती हुई है ना, तो सबसे पहले हमको वज़न ये शार्क का लिखना पड़ेगा, है ना। ये सबसे ज़्यादा वज़न है 9,718। फिर अब इससे थोड़ा छोटा देखना पड़ेगा, है ना। उससे थोड़ा छोटा ये हाथी का वज़न, ये हाथी का 5,678, 5,678 ये हाथी का वज़न। फिर उसके बाद में हमको देखना है, तो देखो पहले हमने लिखे ये वाला, फिर उससे कम वाला लिखे ना। अब हमको इससे कम वाला देखना है। गेंडे का वज़न 3,124, ये है 3,124। फिर हमको यॉक का वज़न लिखना है 1,580। तो बच्चों देखो हमने उतरती में पहले ये लिखे, फिर ये लिखे, फिर ये लिखे, फिर ये लिखे, तो ये हो गई उतरती हुई तरतीब। सरगर्मी नंबर 7 है, तराजू का मुशाहिदा करके साथ में दिया हुआ वज़न तराजू के पलड़े के मुनासिब जानिब लिखो। 8,976 किलोग्राम और 8,796 किलोग्राम। तो बच्चों ये 8,900 ज़्यादा है और 8,700 कम है। तो देखो जो वज़न ज़्यादा होगा वो जो तराजू का पलड़ा है वो नीचे झुकेगा, और वो तराजू नीचे झुकेगा। जो हल्का होगा ना वो ऊपर उठेगा। तो जो ये समझो वज़नदार है, तो यहाँ हमको लिखना है 8,976, क्योंकि ये भारी है तो ये नीचे झुक गया। आप जाएंगे ना किराने की दुकान पर तब देख लेना। तो 8,796, तो ये जो है ना इससे भारी है, इस तरह हमने लिखी। सरगर्मी नंबर 8 है, अमूल की पिगी बैंक में 1,564 रुपये है, जबकि स्वाति की पिगी बैंक में 2,345 रुपये है। तो दोनों में से किसने ज़्यादा रकम जमा की उसका नाम लिखो। तो जाहिर सी बात है स्वाति के पास 2,000 है और इसके पास 1,500, तो स्वाति ने की है तो उनका नाम लिखना है। यहाँ हमको स्वाति, इन्होंने ज़्यादा पैसे जमा किए अपनी पिगी बैंक में। सरगर्मी नंबर 9 है, झैल का बयान सही करने के लिए कौन सा हिंसा यानी बॉक्स की जगह ले सकते हैं, उसे मालूम करो और उस हिंसे को लिखकर वह अदद मुकम्मल करो। तो देखो बच्चों ये हमको समझ के लिखना है कि देखो ये 6,456 है, यानी ये छोटा है इससे और ये छोटा है इससे, यानी कितना है 6,788, 6,788। तो ये 6,456 है
अब हमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ, जो कि इससे छोटा हो, इससे, ये इससे बड़ा है ना, तो 6456 है, तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा 6512। ये जो 6512 है ना, इससे बड़ा है और इससे छोटा है, और ये जो है इससे बड़ा है 6788, तो डबल लिखना पड़ेगा 6456 है ना। 6456 छोटा है 6512 से, और ये इससे छोटा है 6788। तो नंबर तो है बच्चों, देखो बच्चों हमने यहाँ लिख दिए, लेकिन ऐसी कुछ लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, बॉक्स में ही पूरा कर लेना आपने। तो देखो ये है 10,456, जो कि छोटा है ये वाले अदद से, और ये वाला अदद 10,496 बड़ा है ये वाले अदद से, यानी हमको ऐसा अदद देखना है कि जो इससे छोटा हो। तो 10,456, अब यहाँ क्या आएगा, देखो 10,476 ले लो, 7 लगा दो यहाँ, तो इससे ये बड़ा है और इससे छोटा है। देखो नंबर 3 है 8,500, 8,500, यहाँ पर कौन सा अदद आएगा जो इससे छोटा होगा, 8,534 है ये, और ये छोटा, ये वाला अदद ये बड़ा है इससे 8,580। अब हमको यहाँ देखना है जो इससे छोटा हो 8,534 से, तो यहाँ पर हमको लिखना है 8,514, एक लगा देंगे यहाँ, तो हो गया, ठीक है। हाँ, ज़ैली जूस है बैनुल अक़वामी अददी अलामतें। सरगर्मी नंबर 1 है, दादा जान को बैंक से 5,250 रुपये निकालना है। ये अदद चेक पर बैनुल अक़वामी हिंसों में लिखो। देखो बच्चों, बैंक में जाते हैं ना, तो इस तरह से चेक होता है। यहाँ पर अपना जो पैसे निकालने वाला है, अकाउंट होल्डर, उसका नाम होता है। यहाँ पर इनवर्स जो रकम निकालना है वो लिखना पड़ता है, यहाँ पर अकाउंट नंबर। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पर हमको बैनुल अक़वामी आदाद में लिखना है ये रकम 5,250, हम लिखेंगे यहाँ पर 5,250, इतने दादा जान को इतने पैसे निकालना था, यहाँ पे सिग्नेचर आएंगी, ठीक है। सरगर्मी नंबर 2 है, नीचे कुछ चीज़ों की कीमतें बैनुल अक़वामी अददी अलामतों में लिखी हुई है, उन्हें लफ्ज़ों में लिखो। देखो नंबर 1 है, ये देखो ये चीज़ है, इसकी कीमत लिखी हुई है 8,999। अब इनको हमको काय में लिखना है, लफ्ज़ों में, तो हम लिखेंगे 8,999। देखो अब ये घड़ी, इसकी कीमत है 7,885 बोलते उसको, तो 7,885। देखो अब ये मोबाइल है, इसकी कीमत है 12,554, 12,554। नंबर 3 है, ये नंबर 4 है 20,554, 20,554 भी लिख सकते हैं, यहाँ भी 54 कर देते हैं, 54। तो देखो बच्चों, ये हमने लिख लिए लफ्ज़ों में। सरगर्मी नंबर 3 है, नीचे 2 गाड़ियों की तस्वीरें दी हुई हैं, उन पर लिखा हुआ अदद पढ़ो और लफ्ज़ों में लिखो। तो देखो बच्चों, पहली गाड़ी पे लिखा हुआ है 7,889, तो इसको हम लिखेंगे लफ्ज़ों में 7,889। अब ये देखो दूसरी गाड़ी पर लिखा है 4,433, 4,433।
433। सरगर्मी नंबर 4 है, नीचे दिए हुए अदद और उनकी बैनुल अक़वामी अददी अलामतों की जोड़ियाँ लगाइए। इनकी जोड़ियाँ लगाना है देखकर। 4025 का है, देखो ये है 4025। 25,690 का है, देखो 25,690 ये है। 10,990 का है, 10,990 ये है। 1,090 का है, ये है 1,090। 2,509 का है, 2,509 ये। इस तरह से हमने इसकी जोड़ियाँ मुकम्मल कर लिए। ज़ैली जुज़ है, अदद को तौसी सूरत में लिखना। सरगर्मी नंबर 1 है, नीचे दिए हुए हर अदद में 5 हिस्से की मुकामी कीमत ख़त के ज़रिए जोड़ो। 5 हिस्से की मुकामी कीमत। हाँ देखो, अब जैसे इसमें जोड़कर बताया, देखो इसमें जोड़कर बताया, ये देखो 5 की मुकामी कीमत। इसमें क्या है भाई, इकाई। इसमें क्या है, 5 की मुकामी कीमत 5 है ना। 5 की मुकामी कीमत 5। अब ये देखो 500, इसमें देखना है 500 का है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार के मुकाम पर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा ये है। ये 5 की मुकामी कीमत 500। अब ये देखो 50 वाली मुकामी कीमत देखना पड़ेगा अपने को, है ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा नहीं, हज़ार के मुकाम पर इकाई, दहाई ये है 50, तो इसको इससे जोड़ना पड़ेगा ना 50। अब ये देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये हज़ार के मुकाम पर, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार ये है। यहाँ पर 5,000, 5 की मुकामी कीमत है यहाँ 5,000, यहाँ पर 50, और यहाँ पर 500, और यहाँ पर 5। ठीक है, तो बच्चों बस हम अभी यहीं तक रहने देते हैं, और आप भी इसको देखकर जैसा हमने समझाए वैसा समझकर इसको ये एक्टिविटी और अपनी बुक में पूरी कर लो। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।